कहानी की शुरुआत में हम ब्रह्मांड में दूर एक प्लेनेट को देखते हैं जो अब डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसीलिए उस प्लेनेट पर रहने वाले नीले जीव अपना प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता देखकर अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज देते हैं ताकि उनका बेबी ब्रह्मांड में किसी ऐसे प्लेनेट पर चला जाए जहाँ पर जीवन मौजूद हो और वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। नीले एलियन जीव के बेबी का नाम मेगा माइंड था। सफर के दौरान मेगा माइंड को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अकेला फील ना करे, इसलिए मेगा माइंड के मॉम डैड ने मेगा माइंड के स्पेसशिप में मेगा माइंड के फ्रेंड मिनियन को भी भेजा था जो कि एक फिश था। अब मेगा माइंड और मिनियन साथ में स्पेस के एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। मेगा माइंड की तरह ही स्पेस में एक और एलियन बेबी एक से प्लेनेट की तलाश में ट्रेवल कर रहा था जो किसी इंसानी बच्चे की तरह लग रहा था। अब मेगा माइंड और एलियन बेबी साथ में अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन जहाँ इंसानी बच्चे की तरह दिखने वाला एलियन बेबी एक शानदार घर में लैंड करता है, वहीं मेगा माइंड अपनी शिप के साथ एक प्रिजन में लैंड करता है। प्रिजन में लैंड करने की वजह से मेगा माइंड को एक कैदी का जीवन जीना पड़ता है क्योंकि हर समय जेल के अंदर कैदियों के साथ ही रहता था। मेगा माइंड हर समय हैंडकफ लगाए रहता था और कैदियों के बस से स्कूल जाता था। मेगा माइंड को स्कूल में वो बच्चा मिलता है जो मेगा माइंड के साथ स्पेस में ट्रेवल कर रहा था और वो भी मेगा माइंड की तरह किसी दूसरे ग्रह से अर्थ पर आया था। उस बच्चे के पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी थी जिसकी वजह से उसने स्कूल के बहुत से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। उस बच्चे की सुपर पावर्स को देखकर स्कूल के सारे बच्चे उससे अपने दोस्त बनाना चाहते थे और उसी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन कोई भी मेगा माइंड के साथ रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि मेगा माइंड के डिफरेंट लुक को देखकर सभी लोगों को लगता था कि मेगा माइंड एक इविल बच्चा है। मेगा माइंड लोगों के बीच बने अपने नेगेटिव इमेज को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहता था, लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि जब सभी लोग मुझे इविल मान ही रहे हैं तो क्यों ना सच में मैं इविल बन जाऊं। ये बात दिमाग में आने के बाद मेगा माइंड सच में इविल बन जाता है और मेट्रो सिटी में तबाही मचाने लगता है। मेगा माइंड को तबाही मचाता देखकर मेगा माइंड के साथ स्पेस से आया बच्चा मेट्रो सिटी को बचाने के लिए आता है। मेट्रो सिटी को बचाने के दौरान उस बच्चे का नाम मेट्रो मैन पड़ जाता है और इसके बाद शहर के सभी लोग उसे मेट्रो मैन के नाम से जानने लगते हैं। अब हर दिन मेगा माइंड और मेट्रो मैन के बीच में फाइट होने लगती है क्योंकि जहां मेगा माइंड अपनी बुरी शक्तियों और टेक्नोलॉजी की मदद से सिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, वहीं मेट्रो मैन अपने सुपर पावर की मदद से सिटी और सिटी के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। सिटी के सभी लोग अब मेट्रो मैन को अपना हीरो मानते थे और वो मेट्रो मैन के बहुत बड़े फैन बन गए थे। एक दिन सिटी के सभी लोग अपने हीरो मेट्रो मैन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखते हैं जिसमें वो मेट्रो मैन को बुलाकर उसे सम्मान देना चाहते थे। मेगा माइंड को जब ये बात पता चलती है तो मेगा माइंड अपने फ्रेंड मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस इवेंट को फेल करना चाहता था। मिनियन मेगा माइंड के प्रिजन में जाकर उसे एक ऐसी वॉच देता है जिससे मेगा माइंड किसी भी इंसान का रूप ले सकता था। मेगा माइंड उस वॉच को पाकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो वॉच की मदद से बड़ी आसानी से जेल से भाग जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद मेगा माइंड एक न्यूज एंकर गर्ल रॉक्सन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और मेट्रो मैन को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम रॉक्सन को कैसे बचाते हो। अब मेगा माइंड और मेट्रो मैन के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों खुद को सही मानते थे। मेगा माइंड और मेट्रो मैन के कन्वर्सेशन के बीच में रॉक्सन मेट्रो मैन को बता देती है कि मेगा माइंड ने उसे एक ऑब्जेक्टरी में रखा है। रॉक्सन का पता चलने के बाद मेट्रो मैन जल्दी से रॉक्सन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मेट्रो मैन को पता नहीं होता कि वो जिस ऑब्जर्वेटरी में जा रहा है वो उसे मारने के लिए मेगा माइंड के द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। अब मेट्रो मैन जब रॉक्सन को बचाने के लिए ऑब्जर्वेटरी में जाता है तो मेगा माइंड रॉक्सन को बताता है कि मेट्रो मैन की वीकनेस कॉपर है और पूरे ऑब्जर्वेटरी में मैंने कॉपर के ट्रैप लगाए हैं, इसलिए ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाते ही मेट्रो मैन की पावर कम हो जाएगी। ये कहते हुए मेगा माइंड अपना सुपर वेपन सनलाइट मेट्रो मैन पर चला देता है जिससे मेट्रो मैन उस ऑब्जर्वेटरी में ही मारा जाता है। मेट्रो मैन की डेथ से मेगा माइंड और मिनियन काफी खुश होते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेट्रो मैन को मार दिया है। मेट्रो सिटी के लोग मेट्रो मैन के मरने की वजह से बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपना सुपर हीरो खो दिया था और अब उन्हें मेगा माइंड से बचाने वाला कोई नहीं था। मेगा माइंड मेट्रो मैन के मरने के बाद मेट्रो सिटी में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था और मेगा माइंड मेट्रो सिटी पर अपना राज समझने लगा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेगा माइंड इन सब से उब जाता है क्योंकि अब उसे रोकने वाला मेट्रो मैन भी नहीं था, जिसकी वजह से मेगा माइंड के अंदर अब क्राइम करने का मोटिवेशन भी नहीं था। मेगा माइंड मेट्रो मैन को याद करता है कि अगर मेट्रो मैन जिंदा होता तो कम से कम
फाइट करने के लिए मुझे चैलेंज तो करता। अकेले रहते रहते मेगा माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे मेट्रो मैन के स्टेचू के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर मेगा माइंड मेट्रो मैन के स्टेचू से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी स्टेचू उड़ाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम होते तो अच्छा होता। वहीं दूसरी तरफ रोक्सेन अपने कैमरा मैन के साथ मेट्रो मैन के स्टेचू पर वीडियो शूट कर रही थी और वो मेट्रो मैन के स्टेचू से कहती है कि मेगा माइंड यहाँ हर रोज कोई न कोई गड़बड़ी करता रहता है, अगर तुम यहाँ होते तो हमें और मेट्रो सिटी को मेगा माइंड के आतंक से जरूर बचा लेते। मेट्रो मैन के स्टेचू पर बर्नार्ड नाम का एक लड़का घूम रहा था जो रोक्सेन से कहता है कि जगह जल्द ही बंद होने वाली है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब रोक्सेन को वहाँ पर मेगा माइंड की आवाज सुनाई देने लगती है, इसीलिए रोक्सेन इस बात का पता लगाने के लिए चाहती है कि ये किसकी आवाज है। मेगा माइंड को जब ये पता चलता है कि रोक्सेन उसकी ओर आ रही है तो मेगा माइंड जल्दी से मिनियन के वास से बर्नार्ड का रूप ले लेता है और वो पूरे रास्ते रोक्सेन से बातें करके उसे अपना दोस्त बना लेता है। रोक्सेन से बात करने के दौरान मेगा माइंड को एक सुपर हीरो बनाने का ख्याल आता है कि अगर उसने एक सुपर हीरो बना दिया तो सुपर हीरो मेगा माइंड को मेट्रो सिटी में तबाही मचाने से रोकेगा, जिससे मेगा माइंड की लाइफ में एक बार फिर से एक्साइटमेंट आ जाएगा। अब मेगा माइंड अपने दोस्त मिनियन के साथ मिलकर मेट्रो मैन के डीएनए से एक्सपेरिमेंट करके एक सुपर पावर गन बनाता है। मेगा माइंड का प्लान था कि वो सुपर पावर गन से जिस किसी को भी शूट करे वो एक सुपर हीरो में बदल जाए, ताकि मेगा माइंड जिसे चाहे उसे एक सुपर हीरो बना दे। अब मेगा माइंड अपने दोस्त के साथ मिलकर सुपर पावर की गन के ऊपर काम कर रहा था कि तभी रोक्सेन मेगा माइंड को कॉल करके उसे बताती है कि मैं मेगा माइंड के ऑब्जर्वेटरी में पहुंच गई हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। क्योंकि रोक्सेन को नहीं पता था कि जिसे वो अपना फ्रेंड समझ रही है वो उसका फ्रेंड नहीं बल्कि मेगा माइंड है। अब रोक्सेन जैसे ही ऑब्जर्वेटरी में लैब के अंदर पहुँचती है, मेगा माइंड बर्नार्ड का रूप लेकर वहाँ जाता है। मेगा माइंड को जब ये लगता है कि रोक्सेन उसे पकड़ लेगी तो बार बार मेगा माइंड और बर्नार्ड में बदलने लगता है। ये देखकर रोक्सेन डर जाती है और वो सुपर गन से मेगा माइंड को शूट कर देती है। मेगा माइंड तो इस हमले से बच जाता है, लेकिन सुपर गन की बुलेट सीधे जाकर रोक्सेन के कैमरा मैन हॉल को लगता है। बुलेट के लगते ही हॉल को अजीब फील होने लगता है और उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हॉल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद रोक्सेन हॉल के पास जाकर उससे कहती है कि वो मेगा माइंड को पकड़ने वाली थी, लेकिन मेगा माइंड किसी तरह वहाँ से बच निकला। इसके बाद रोक्सेन हॉल को लेकर चली जाती है। मेगा माइंड और मिनियन को जब ये पता चलता है कि सुपर बुलेट हॉल को लग गई है तो दोनों काफी हैरान होते हैं और हॉल को समझाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं कि जल्दी वो एक सुपर हीरो में बदलने वाला है, लेकिन हॉल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। काफी समझाने के बाद भी हॉल को जब उसकी बातें समझ में नहीं आती तो मेगा माइंड एक प्लान बनाता है और वो स्पेस फादर बनकर हॉल को बताता है कि तुम्हें इस अर्थ पर इसलिए भेजा गया है ताकि तुम मेट्रो मैन की जगह ले सको और मेट्रो सिटी को बचा सको। मेगा माइंड की ऐसी बातें सुनकर हॉल के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उड़ने लगता है। इसके बाद मेगा माइंड बर्नार्ड बनकर रोक्सेन से मिलने जाता है, क्योंकि रोक्सेन को बर्नार्ड काफी ज्यादा पसंद आने लगा था और वो दोनों जल्दी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद मेगा माइंड स्पेस फादर बनकर हॉल को ट्रेनिंग देने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक दिन मेगा माइंड से मुकाबला करना होगा और इस प्रकार मेगा माइंड हॉल को अपने खिलाफ भड़काता है ताकि फाइट के दौरान हॉल बिल्कुल मेट्रो मैन की तरह लड़े। अब मेगा माइंड को रोक्सेन पसंद आ गई थी और कहीं न कहीं वो रोक्सेन से प्यार करता था, इसीलिए बर्नार्ड बनकर रोक्सेन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, क्योंकि उसे रोक्सेन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। हॉल की ट्रेनिंग पूरे होने पर मेगा माइंड बहुत खुश था, क्योंकि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद वो फाइनली एक सुपर हीरो से लड़ने वाला था और अब मेट्रो सिटी में उससे लड़ने वाला कोई सुपर हीरो आ गया था। हॉल को उसके सुपर पावर की वजह से उसे एक नया नाम टाइटन दिया जाता है। अगले दिन टाइटन और मेगा माइंड के बीच फाइट होनी थी, लेकिन जब फाइट का समय आता है तो मेगा माइंड मिनियन से कहता है कि वो फाइट नहीं लड़ना चाहता। क्या जो बर्नार्ड बनकर रोक्सेन से मिलने जा रहा था। मेगा माइंड की बात सुनकर मेगा माइंड का फ्रेंड मिनियन मेगा माइंड को ऐसा करने से मना करता है और वो मेगा माइंड को समझाता है कि रोक्सेन उसे नहीं बल्कि बर्नार्ड को पसंद करती है। मिनियन की इस बात पर मेगा माइंड गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में मिनियन को भला बुरा बोल देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम रोक्सेन को देखते हैं जो बर्नार्ड का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर हॉल टाइटन का ड्रेस पहन कर आ जाता है। अब हॉल अपने सुपर पावर्स की मदद से रोक्सेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि हमेशा से रोक्सेन को पसंद करता था, लेकिन रोक्सेन हॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद हम मेगा माइंड को देखते हैं जो बर्नार्ड के रूप में रोक्सेन से मिलने के लिए पहुँच जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर रोक्सेन भी आ जाती है और वो
दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए किस करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान रॉक्सेन के हाथों से मेगा माइंड की मैजिकल वॉच टच हो जाती है, जिससे मेगा माइंड अपने असली रूप में आ जाता है। मेगा माइंड का असली रूप देखकर रॉक्सेन काफी डर जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। रॉक्सेन को जाता देखकर मेगा माइंड उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि तुम जिस बर्नार्ड को चाहती हो वो असल में मैं ही हूँ, क्योंकि जिस समय में बर्नार्ड बना था, क्योंकि उस समय भी अंदर से मैं मेगा माइंड ही था। मेगा माइंड की बातें सुनकर रॉक्सेन मेगा माइंड से कहती है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस बात से है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रॉक्सेन की बातें सुनकर मेगा माइंड दुखी हो जाता है और अपनी कार और पावर डिफ्यूज करने वाला गन छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मेगा माइंड अपने घर जाने के बाद टाइटन से लड़ने की कोशिश करने लगता है। अब अगले दिन जब मेगा माइंड टाइटन से लड़ने के लिए जाता है तो टाइटन वहाँ नहीं आता। इस बात से मेगा माइंड गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में टाइटन से लड़ने के लिए उसके घर चला जाता है। मेगा माइंड जब टाइटन के घर जाता है तो देखता है कि टाइटन ने बहुत सारे पैसे और कीमती चीजें चुराई थी। ये सब देखने के बाद मेगा माइंड टाइटन से पूछता है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्यों नहीं आए। इस पर टाइटन मेगा माइंड से कहता है कि अब मुझे तुमसे नहीं लड़ना और न ही अब मैं किसी का सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। इसके बाद टाइटन मेगा माइंड को बताता है कि मुझे रोकनेस से प्यार हो गया है और मैंने रोकनेस को बर्नार्ड के साथ देखा था। ये कहकर टाइटन मेगा माइंड को बर्नार्ड के साथ रॉक्सेन की फोटो दिखाता है। मेगा माइंड को जब ये पता चलता है कि टाइटन रॉक्सेन को पसंद करने लगा है तो टाइटन को सही सच्चाई बता देता है कि बर्नार्ड और तुम्हारा स्पेस फादर मैं ही हूँ और मैंने तुम्हें सुपर गन की मदद से सुपर पावर दी है ताकि तुम मुझसे लड़ सको। मेगा माइंड की सारी बातें सुनकर टाइटन को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगा माइंड पर हमला कर देता है। अब मेगा माइंड और टाइटन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें टाइटन मेगा माइंड पर भारी पड़ने लगता है। अब मेगा माइंड टाइटन को हराने के लिए उसे भी मेट्रो मैन की तरह कॉपर के बाल में फंसाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन पर कॉपर के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस बॉल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। मेगा माइंड जब पूरी तरह से अपने आप को हारता हुआ देखता है तो भागता हुआ रॉक्सेन के पास जाता है। मेगा माइंड रॉक्सेन से अपनी गलती की माफी मांगता है और रॉकनेस को बताता है कि मैंने जो सुपर हीरो बनाया था अब वो डेंजर होता जा रहा है, इसीलिए किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। इसके बाद ये दोनों टाइटन की कमजोरी का पता लगाने के लिए टाइटन के घर जाते हैं, जो पहले मेट्रोमैन का घर हुआ करता था। वे दोनों देखते हैं कि मेट्रोमैन का घर काफी ज्यादा एडवांस है। वे दोनों वहाँ पर टाइटन की कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें मेट्रोमैन दिख जाता है, जिसे देखकर वे सभी काफी हैरान होते हैं और वे पूछते हैं कि उसने अपने आप को इतने दिनों से क्यों छिपा कर रखा। इस पर मेट्रोमैन उन्हें बताता है कि वह लोगों की मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उस काम से खुश भी नहीं था। ये बात सुनने के बाद रॉकनेस और मेगामैन मेट्रोमैन को वापस से मेट्रो सिटी आने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि इस समय मेट्रो सिटी को उसकी जरूरत है, लेकिन मेट्रोमैन उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है। मेट्रोमैन के इस व्यवहार से मेगामाइंड काफी नाराज होता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि उसने सुपर हीरो बनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद मेगामाइंड वापस से अपने घर प्रिजन में चला जाता है, जहाँ सभी लोग वापस मेगामाइंड को देखकर काफी हैरान होते हैं। वहीं रॉकनेस को लगता है कि ऑल से बात करके सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ऑल सुपर पावर की वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिव और बुरा बन गया होता है, इसीलिए वो रॉकनेस को किडनैप कर लेता है और उसे मेट्रोमैन के टावर पर बांध देता है। इसके बाद वो मेगामाइंड को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आओ। ये सब देखकर मेगामाइंड समझ जाता है कि अब उसे रॉकनेस को बचाने के लिए जेल से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद मेगामाइंड जेलर से खुद को बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो जेलर नहीं बल्कि मेगामाइंड का फ्रेंड मिनियन था, जो मेगामाइंड को मुसीबत में देखकर एक बार फिर से उसका फ्रेंड बन जाता है और जेल से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। जेल से बाहर निकलने के बाद मेगामाइंड किसी तरह बहुत मुश्किल से सबसे पहले रॉकनेस को बचाता है, लेकिन इस दौरान टाइटन एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके मेगामाइंड को इंजर्ड कर देता है। मेगामाइंड को प्रॉब्लम में देखकर रॉकनेस परेशान हो जाती है और वो भागती हुई मेगामाइंड के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगामाइंड की मदद के लिए मेट्रोमैन भी आ जाता है, जो टाइटन को डराते हुए कहता है कि तुम्हें पावर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करोगे। मेट्रोमैन को देखकर टाइटन डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जब मेट्रोमैन टाइटन को पकड़कर उससे कुछ बातें करता है तो टाइटन समझ जाता है कि मेट्रोमैन नहीं बल्कि मेगामाइंड है जिससे मेट्रोमैन का रूप लिया है। इसके बाद टाइटन दोबारा से मेगामाइंड पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फाइट के दौरान रॉकनेस मेगामाइंड को बताती है कि तुम्हारी इनविजिबल कार और पावर को डिफ्यूज करने वाला गन यहीं पर है। रॉकनेस की बातें सुनने के बाद मेगामाइंड किसी तरह बहुत
मुश्किल से अपने कार से पावर डिफ्यूज करने वाला गन निकालता है और जैसे टाइटन मेगा माइंड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मेगा माइंड सुपर गन से टाइटन को शूट कर देता है, जिससे टाइटन के अंदर का पावर डिफ्यूज हो जाता है और वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन के साथ फाइट के दौरान जो मेगा माइंड इंजर्ड हुआ था वो वास्तव में मेगा माइंड का दोस्त मिनियन था। मिनियन ने अपने दोस्त मेगा माइंड को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की थी और अब मेगा माइंड को भी मिनियन की इम्पोर्टेंस का पता चल गया था। अब मेगा माइंड विलन से एक सुपर हीरो बन गया था क्योंकि उसने मेट्रो सिटी को टाइटन से बचाया था और मेगा माइंड की पुरानी बातें बुलाकर मेट्रो सिटी के लोग मेगा माइंड को ही अपना नया सुपर हीरो और मेट्रो सिटी का रक्षक मान रहे थे। अगले दिन मेगा माइंड को मेट्रो सिटी में सम्मानित किया जाता है, जहाँ पर मेट्रो मैन भी छुपकर मेगा माइंड को देखने के लिए आया होता है। इसी के एंडिंग सीन में हम मेगा माइंड के दोस्त मिनियन को देखते हैं, जिसने असली बर्नार्ड को बंदी बनाकर रखा था और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।